कैपेसिटी में लगातार बढ़त, स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लिवरेज, मार्केट डोमिनेंस और सॉलिड फाइनेंशियल्स बालाजी अमाइंस को बनाते हैं एक सुपर्ब इन्वेस्टमेंट आइडिया। बालाजी अमाइंस में सितंबर 2020 सितंबर 2021 के बीच टीटीएम प्रॉफिट्स में बढ़ोतरी देखने को मिली फ्रॉम 126 करोड़ टू 353 करोड़, करीब 2.8 टाइम्स। लेकिन वही टाइम पे प्राइस ऊपर गया 869 टू एन अनबिलीवेबल 5223, करीब 6 गुना इंक्रीज, और कंपनी बन गई एक मल्टीबैगर। लेकिन सब्सिक्वेंट 12 महीनों में टीटीएम प्रॉफिट ऊपर गया 499 करोड़ तक, करीब 1.4 टाइम्स इंक्रीज। लेकिन प्राइस में जो गिरावट आया वो बहुत शॉकिंग था। प्राइस पहुंच गया 2443, करीब 53% गिरावट, और आजकल कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है 52 वीक लो पर। फिर भी कंपनी मानी जाती है फंडामेंटली स्ट्रांग एंड सॉलिड। बालाजी अमाइंस रही है एक एलिफेटिक अमाइंस कंपनी। अमोनिया के डेरिवेटिव्स को अमाइंस कहते हैं। कंपनी के प्रोडक्ट डिविजन्स रहे हैं अमाइंस, डेरिवेटिव्स, स्पेशलिटी केमिकल्स और फार्मा एक्सिपिएंट्स। कंपनी के टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में मेजर हिस्सा आता है फार्मा और स्पेशलिटी केमिकल्स डिवीजन से। बालाजी अमाइंस के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं इंडस्ट्रीज में, खासकर एग्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, पेंट्स एंड डाइस, टायर्स, ऑयल एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्ट्स ऑफ पर्सनल केयर। कंपनी के 6 प्लांट्स पाए जाते हैं महाराष्ट्र और तेलंगाना में। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी रही है 2,31,000 टन पर एनम। कंपनी के मार्केट लीडरशिप के पीछे 2 कारण, स्ट्रॉन्ग इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी। कंपनी के रहे हैं स्ट्रॉन्ग इनपुट सप्लाई अरेंजमेंट्स। मेथनॉल इंपोर्ट किया जाता है मिडिल ईस्ट से। इथेनॉल पाया जाता है बोथ लोकली और यूएस इंपोर्ट से। लेकिन अमोनिया, जिसका वोलेटिलिटी रही है एक केमिकल प्रॉपर्टी, सिर्फ लोकली प्रोक्यूर किया जाता है। कंपनी के इंडस्ट्रियल लीडरशिप कायम रखने में 2 खास कारण, एक रेगुलर डीबॉटलनेकिंग प्रोसेस जिसमें लगाया जाता है एडिशनल बैलेंसिंग इक्विपमेंट्स, और दूसरा खास कारण कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में लगातार बढ़ोतरी। अपने रिसेंट एक्सपेंशन से कंपनी ने पाया है स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी बिल्डिंग, नए प्रोडक्ट्स जिसमें आता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट डीमिथाइल कार्बोनेट, और 2 प्रोडक्ट्स भी ऐड किए गए हैं, प्रोपाइलिन कार्बोनेट और प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। पिछले 4 सालों में कंपनी का एनुअल कैपेक्स रहा है करीब 130 करोड़, जिसका फंडिंग हुआ है ऑपरेशनल सरप्लस से, इंटरनल एक्रूवल के हैसियत से। कंपनी रखती है स्ट्रॉन्ग कैपेक्स प्लान, जिसके मुताबिक कैपेसिटी में करीब 50% ऐड करने का प्लान भी शामिल है। कंपनी के 2 खास ताकतें, बेटर रियलाइजेशन स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट मिक्स की वजह से, सेफ मार्जिन इसलिए कि कंपनी अपने इनपुट इन्फ्लेशन को कस्टमर्स को पास ऑन करने में सफल रही है। बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स रही है कंपनी का सब्सिडियरी जो मैन्युफैक्चर करती है हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज के लिए निश केमिकल्स। बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स को लिस्ट किया जा रहा है विद एन आईपीओ, जिसका फ्रेश इश्यू होगा करीब 250 करोड़, और साथ में रहेगा ऑफर फॉर सेल फ्रॉम प्रमोटर्स। इश्यू प्रोसीड्स को कंपनी इस्तेमाल करना चाहती है अपने बोरोइंग्स को रिड्यूस करने में, साथ में वर्किंग कैपिटल को एडिक्वेटली फंड करने में। अमाइन इंडस्ट्री में नया प्लांट लगाने में लगता है बहुत टाइम अप्रूवल्स और सैंक्शंस के लिए, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी रहा है वेरी ह्यूज। इन दोनों कारणों से अमाइन इंडस्ट्री में नए प्लेयर्स का एंट्री नहीं के बराबर रहा है। आजकल मेजर प्लेयर्स रहे हैं अल्काइल अमाइंस और बालाजी अमाइंस। इन दोनों का ऑपरेशन रहा है जैसे एक ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट हो, और यही कारण है इन दोनों के प्रॉफिटेबिलिटी में कंसिस्टेंट ग्रोथ पाया गया है। अपने रिसेंट एक्सपांशन से कंपनी पा रही है एडिशनल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रॉफिट्स। बात रही शेयर होल्डिंग पैटर्न की, प्रोमोटर्स का स्ट्रॉन्ग होल्डिंग 53.7%, एफपीआईज बढ़ा रहे हैं अपना स्टेक, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्वाइट इंप्रेसिव, करीब 40%, इक्विटी
फंड करती है कंपनी के करीब 76% एसेट्स, मतलब बोरोइंग्स बहुत मिनिमम, कंपनी के पोटेंशियल ओपन अप करता है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। चाइना के अमाइन सप्लाई में शॉर्टफॉल एनवायरमेंटल और अदर रीजंस की वजह से आई है। इसी कारण ग्लोबल बायर्स ऑफ अमाइंस चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी पर फोकस कर रहे हैं। इसका फायदा भारत के अमाइंस मैन्युफैक्चरर्स को जरूर होगा। आजकल बालाजी अमाइंस का एक्सपोर्ट रहा है सिर्फ 14% ऑफ रेवेन्यू। एक्सपेक्टेशंस है कि इसमें भारी बढ़ोतरी आ सकती है। चाइना से पॉजिटिव लेकिन यूरोप से नेगेटिव खबर। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का असर देखने को मिलता है यूरोप के फार्मा सेक्टर पर, जिसका सीधा असर पड़ा है बालाजी अमाइंस के मार्जिन्स पर। यह साफ साफ नजर आता है बालाजी के Q2 FY23 के प्रॉफिटेबिलिटी में। आशा है कि मार्जिन्स आगे जाकर इंप्रूव होंगे। प्रोडक्शन और मार्केटिंग में पॉजिटिव न्यूज के बावजूद शेयर मार्केट में कंपनी के प्राइसेस को सपोर्ट नहीं मिला है। 15 सितंबर के 52 वीक हाई के बाद लगातार गिरावट। 15 दिनों के अंदर शेयर नीचे गिरते हुए पाया जाता है 20 EMA, 50 EMA, 100 EMA और 200 EMA के नीचे। सितंबर के बाद 3 महीनों तक लगातार गिरावट जो कंपनी को करेंट मार्केट प्राइस पर लाया है। लेकिन इन बैरिश इंडिकेटर्स के बावजूद प्राइस एक्शन डेटा सजेस्ट करता है क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी पर ऑर्डर में लगातार गिरावट, जिसका इशारा है रिवर्सल बहुत नजदीक होने की संभावना पर। बालाजी अमाइंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन आजकल पाया जाता है 7,896 करोड़ पर। इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑन ट्रेलिंग 12 मंथ्स बेसिस पर 499 करोड़, जिससे हम पाते हैं प्राइस अर्निंग मल्टीपल जो रिसेंट गिरावट के बाद पहुंच गया है 15.8। इस पी मल्टीपल बहुत नजदीक है प्राइस अर्निंग मीडियन मल्टीपल 15.7 से, और कंपनी का पीई मल्टीपल पाया जाता है अपने पीयर्स से बहुत नीचे। इसके अलावा कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ का रेट रहा है 21.6, जो रहा है पीई मल्टीपल ऑफ 15.8 से बहुत ऊपर। यही कारण है कंपनी का करंट मार्केट प्राइस पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी मानी जाती है। एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बालाजी अमाइंस का ताकत, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट और ग्रेट टेक्नोलॉजी, कंपटीशन एंट्री बैरियर्स, बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और ग्रोइंग कैपेसिटी, सॉलिड फंडामेंटल्स इन फाइनेंस और प्राइसिंग पावर। लेकिन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का असर मार्जिन पर, चाइना सप्लाईज का अनसर्टेनिटी और साथ में चार्ट में बैरिशनेस का प्रेजेंस। आशा करते हैं बालाजी अमाइंस पर इस प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। मैं हूं विट्ठल प्रभु, स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड वीकली वीडियो के साथ। आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पा सकते हैं हमारे इन्फो कार्ड पर @स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड। हमें इंतजार रहेगा आपके लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स का। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की इंटीमेशन आप तक टाइम पे पहुंचे। आपके वैल्यूएबल टाइम और काइंड सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस है। इसका किसी सोलिसिटेशन और रिकमेंडेशन टू बाय, सेल और होल्ड सिक्योरिटी से संबंध नहीं है। आपके जरूरत के मुताबिक कृपया कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल एडवाइस जरूर ले लें।